but in this movie for me, Gyu really stood because I use my legs a lot in my action, and Okay. Zenitsu's और उसके बाद पासा बनाते हैं आप लोग, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे। दोस्तों, जॉली LLB 3 पर चल रहा विवाद अब एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। फिल्म के ट्रेलर ने जहां दर्शकों में सनसनी मचा दी, वहीं कुछ डायलॉग्स और कोर्टरूम के सीन ने राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को हिला दिया है। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को लेकर एक खतरनाक बयान दे डाला। योगी जी का कहना था, अगर कोई फिल्म न्यायपालिका और हमारे देश की व्यवस्था पर सवाल उठाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जॉली LLB 3 पर बैन लगाने में देर नहीं होगी। ये धमकी जैसे ही मीडिया में गूंजी, हर तरफ हलचल मच गई। लोग कहने लगे, क्या सच में जॉली LLB 3 रिलीज से पहले ही रुक जाएगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड का एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ भी सामने आ गया। टाइगर ने इस फिल्म के कुछ विवादित डायलॉग्स पर अपनी नाराजगी जताई और कहा, फिल्म में दिखाया गया सिस्टम अगर लोगों को भड़काएगा तो इसे रिलीज नहीं होना चाहिए। सिनेमा मनोरंजन के लिए होता है ना, कि माहौल को बिगाड़ने के लिए। यानी अब एक तरफ राजनीति की ताकत है और दूसरी तरफ बॉलीवुड का उभरता सितारा, दोनों मिलकर जॉली LLB 3 को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पास बैन जॉली LLB 3 ट्रेंड करने लगा और लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि फिल्म को आज़ादी मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि अगर सिस्टम और न्याय का मजाक उड़ाया जाएगा तो बैन ही सही रास्ता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में जॉली LLB 3 बैन होगी या ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? योगी आदित्यनाथ और टाइगर श्रॉफ के धमाकेदार बयानों के बाद पूरा सोशल मीडिया हिल गया। ट्विटर, X से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह बस एक ही चर्चा थी, जॉली LLB 3 बैन होगी या नहीं। ट्रेंडिंग लिस्ट में हैशटैग्स छा गए, बैन जॉली LLB 3, जस्टिस और सिनेमा, योगी वीज बॉलीवुड। कुछ लोग कहने लगे, योगी जी बिल्कुल सही हैं, देश की न्यायपालिका और कोर्ट का मजाक उड़ाना बंद होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं का एक बड़ा तबका टाइगर श्रॉफ की सपोर्ट में उतर आया। किसी ने लिखा, अगर टाइगर जैसा सुपरस्टार कह रहा है कि फिल्म माहौल बिगाड़ेगी तो इसमें कुछ तो बात होगी। मगर कहानी का असली ट्विस्ट तब आया जब फिल्म के सपोर्टर्स भी सामने आने लगे। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या सच में फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई गई? क्या जॉली LLB जैसी फ्रेंचाइजी, जिसने हमेशा भ्रष्टाचार और सिस्टम की सच्चाई दिखाई, उसे चुप करा दिया जाएगा? ये बहस इतनी तेज हो गई कि न्यूज चैनलों ने प्राइम टाइम डिबेट तक शुरू कर दी। एक तरफ BJP समर्थक और योगी जी के फॉलोअर्स थे, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस ट्रेलर के कुछ डायलॉग्स बार बार टीवी पर चलाए जाने लगे, जैसे कानून बिकता नहीं, बिकने वाले वकील होते हैं। यही डायलॉग लोगों को भड़काने का कारण बताया जा रहा था। और अब माहौल इस कदर गर्म हो गया है कि कई सिनेमा घरों के बाहर प्रोटेस्ट तक शुरू हो गया। पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, जॉली LLB 3 रिलीज नहीं होने देंगे। लेकिन असली सवाल ये है, फिल्म की टीम इस आग का जवाब कैसे देगी? जैसे ही जॉली LLB 3 के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ, फिल्म के मेकर्स ने भी चुप्पी तोड़ी। निर्देशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह फिल्म किसी धर्म, किसी नेता या न्यायपालिका का मजाक नहीं उड़ाती। हमने हमेशा सच और न्याय को दिखाने की कोशिश की है। अगर लोगों को आपत्ति है तो पहले पूरी फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन ये बयान लोगों को शांत करने के बजाय और भड़का गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिखने लगे, फिल्म वाले बस पैसा कमाना चाहते हैं, ये साजिश है। लोगों को भड़काने की मामला इतना बिगड़ा कि सेंसर बोर्ड पर भी दबाव डाला जाने लगा। कई राजनीतिक नेता खुलकर कहने लगे कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो सड़कों पर बड़े आंदोलन होंगे। इसी बीच एंट्री होती है सलमान खान की, जिनका बयान रातों रात वायरल हो गया। सलमान ने साफ कहा, सिनेमा को सेंसर बोर्ड पर छोड़ देना चाहिए। अगर हर कोई फिल्म बैन कराने लगेगा तो फिर आर्ट एंड क्रिएटिविटी का क्या होगा? उनका ये स्टेटमेंट सुनकर माहौल और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। सलमान खान के फैंस खुलकर जॉली LLB 3 के सपोर्ट में आ गए, लेकिन योगी समर्थकों और टाइगर श्रॉफ के फैंस ने सलमान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्विटर, X पर नई लड़ाई छिड़ गई। सलमान सपोर्ट्स जॉली, बॉयकॉट सलमान खान न्यूज चैनल्स पर भी यही डिबेट चलने लगी। क्या सलमान खान का बयान आग में घी डालने जैसा है? अब फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और फैंस तीनों आमने सामने खड़े हो चुके हैं।
जैसे ही सलमान खान का बयान वायरल हुआ, माहौल पूरी तरह से फट पड़ा। उत्तर प्रदेश की कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह जॉली LLB 3 के पोस्टर फाड़े जाने लगे। थिएटर मालिकों को धमकियां दी जाने लगीं कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने कोर्ट का रुख कर लिया। लखनऊ हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल हुआ, जिसमें साफ लिखा गया, ये फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और न्यायपालिका की छवि खराब करती है, इसलिए इसे बैन किया जाए। कोर्ट ने भी तुरंत नोटिस जारी कर दिया और मेकर्स से जवाब मांगा। अब मामला सिर्फ सिनेमाघर और सड़क तक नहीं रहा, बल्कि कानून के दरवाजे तक पहुंच गया। उधर सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ के फैंस और सलमान खान के फैंस की जंग और खतरनाक होती चली गई। एक तरफ लोग लिख रहे थे, ये फिल्म सच दिखाने की हिम्मत करती है। दूसरी तरफ लोग कह रहे थे, ये सिर्फ हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ है। खबर ये भी आई कि कुछ जगहों पर थिएटर मालिकों ने फिल्म चलाने से मना कर दिया। उनका कहना था, हम बिजनेस करना चाहते हैं, दंगे नहीं। इस पूरे विवाद ने मेकर्स को हिलाकर रख दिया। वो कहते रहे, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट और लॉ सिस्टम की मजबूतियों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन जनता और पॉलिटिक्स दोनों तरफ से दबाव इतना बढ़ चुका था कि जॉली LLB 3 की रिलीज अब अधर में लटक गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठ गया, क्या फिल्म रिलीज होगी या फिर पूरी तरह बैन हो जाएगी? जैसे जैसे रिलीज की तारीख पास आने लगी, जॉली LLB 3 के ऊपर विवाद और भी गहराता चला गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख था, जो बार बार चेतावनी दे रहे थे, अगर फिल्म से माहौल खराब हुआ तो इसे किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स का कहना था कि सिनेमा हमेशा सच और समाज का आईना दिखाता है, इसे बंदूक से नहीं डराया जा सकता। इस बयानबाजी ने पूरे देश में फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ग्रुप बैन जॉली LLB 3 ट्रेंड करवा रहा था, दूसरा ग्रुप जो वी सपोर्ट जॉली LLB 3 लिखकर फिल्म को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया ने भी इस विवाद को कवर करना शुरू कर दिया। अमेरिका और दुबई के अखबारों में लिखा गया कि भारत में एक फिल्म ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इसी बीच अचानक खबर आई कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लीन चिट दे दी है, यानी फिल्म में कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली जिसे बैन किया जाए। लेकिन सवाल यह था कि क्या सरकार और विरोध करने वाले इसे मानेंगे? जब यह खबर बाहर आई तो फैंस खुशी से पागल हो गए। थिएटरों के बाहर भीड़ जमा होने लगी और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, अब चाहे जो हो, ये फिल्म देखनी ही है। यानी अब मैदान सज चुका था। एक तरफ राजनीति और पाबंदी की ताकत, दूसरी तरफ जनता और फैंस का जुनून। और यही है वो ट्विस्ट जिसने इस कहानी को और भी खतरनाक बना दिया। ऐसी ही सिनेमाएं और खतरनाक अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल SRK वर्स के साथ।